हाँ, 6 टन चारा खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा है, फिर भी परेशान करना शुरू कर दिया। तेरा पेट है या गोडाउन? और कितना खाओगी? श्रीमती, गाली किसको दे रही हो? अरे मैं गाली नहीं दे रही हूँ भाई। किसके लिए? वो जो बेवकूफ लोग खड़े हैं ना, गाय। 50 गोनी चारा खाने के बाद भी चैन नहीं है। श्रीमती, फुटबॉल का मैच खेलने के बाद वो लोग अब तक आए नहीं ना? लड़कियों की यही तो परेशानी है। तुम क्यों राह देख रही हो? मैं यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने नहीं आई हूँ। मेरे पिताजी अब तक घर नहीं आए हैं, इसीलिए। खेलने के बाद पीकर कहीं पड़े होंगे वो। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अगर ऐसा है तो अय्यप्पन के साथ कुछ तो झगड़ा हुआ होगा। आज फैसला करके ही रहूंगी। वो शायद उधर ही होगा। चलो देखते हैं। चलो चलो। अरे जोर से मारो, खुल के मारो, दिल से मारो। खेलते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं ना। खेलते समय हम अपने आप को भूल जाते हैं ना। उधर भी देखो, इधर भी देखो, हमें तो आम मिलेगा ही ना। आम मिलेगा ही ना। ए भगवान! नाच गाना बंद करके घर नहीं गए तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे श्रीमती, खेल के बाद मालिक ने हमें इनाम दिया, उससे हमने थोड़ी सी दारू पी ली। अभी तुम यहाँ कर हमें मार क्यों रही हो? पीना ठीक है, लेकिन खेल के नाम पर तुम लोग जो नहा रहे हो ना, राक्षस कहीं के, इस तरह शराब पियोगे तो किसी दिन रोड पर गिरकर मर जाओगे। देखो जरा, शराब पीने की वजह से पुट्टा लुढ़क के आना पुट्टा मछली की तरह। ओहो, ये मछली नहीं, ये बांगड़ा है, बांगड़ा है। उम्र में बड़े हैं, उनको भी शराब पिलाकर लुढ़का दिए हो और तुम बंदर खुशी से नाच रहे हो और इनका मजाक उड़ा रहे हो। कल्याणी, तुम भी चलो। जिनके दिमाग में भूसा भरा है उनसे बात करके क्या फायदा? सुनो श्रीमती, तुम माड़िक भाई के यहाँ से चारा लेकर आई क्या? तू घर आ जा, तुझे खिलाने के लिए चारा रखी हूँ। बहुत सारा है, चाहो तो तुम्हारे पेट में ठूस लेना। बाप रे, पकड़ो यार, वो जैसा बोलती है वैसा कर देगी। कितना भारी है। उठाओ उठाओ, आ जाओ आ जाओ। तुमने इधर साफ सफाई नहीं की क्या? अरे ये तो बांगड़ा ही है ना? नहीं, सांप है, खा लो। खाने में मुझे सांप पसंद नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता है क्या? वैसे भी कुछ भी हो, बस गर्म होनी चाहिए। मैं जी भर के खा लूंगा। हाँ, वो मैं जानती हूँ। रोकने टोकने वाला नहीं है ना, इसलिए मनमानी करते हो। जी तो करता है कि मारकर यहीं गाड़ दूं। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? क्या बहन, तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुम्हें मुझसे प्यार ही नहीं है। मैं तुम्हारा भाई और तुम मेरी बहन। तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन है बहन? ओहो, हमेशा की तरह शुरू कर दिया ना। जब तक शराब का नशा होता है तब तक ये प्यार होता है। पेट भर के खाना खाओ और जाकर सो जाओ, और काम ही क्या है? ये किस चीज की सब्जी है? श्रीमती, श्रीमती, इधर आओ। अभी पढ़ाई करके तुम कल ही पंचायत की प्रेसिडेंट बनने वाले हो क्या? अरे मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं ना। अगर तुमने मेरे हाथ से एक निवाला नहीं खाया तो ये खाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये खाना, ये सब्जी और ये मच्छी के नाम पर जो सांप को फ्राई कर बस ऐसे ही फिसल कर गिर गया। नींद आ रही है। तुम स्कूल जा रही हो ना? नहीं, शराब के ठेके पे जा रही हूँ। क्यों, आना है क्या? अरे क्यों तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करे जा रही हो? आपको इस उम्र में लफंगे लड़कों के साथ शराब पीने में शर्म नहीं आती क्या? अरे छोटी सी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी? ऐसा कई बार हो चुका है। आप ज्यादा मत बोलिए, हाँ? नहीं तो इन लोगों को कुछ समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। तू इधर ही है क्या? हे, बस हो गया, बहुत नाटक दिखा रही हो। इधर आओ। वेलो। हाँ, आ गए क्या? लगता है कल थोड़ा ज्यादा हो गया बस था। लग रहा है। कल घर कैसे पहुंचे पता है क्या? ऐसे। वेलो, हाँ? कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे वो कहाँ है? हाँ, कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे ना, वैसे उल्टी करके चला गया। मुझे कुछ याद नहीं है। आपको कैसे याद होगा पिताजी? आपको तो लाश की तरह उठाकर लाए थे ना। तू ये क्या लेकर आई है? मुझे दो। चाय की आदमी के लिए लेकर आई हो क्या? मैं कोई पराया आदमी हूँ क्या? चाय बनाने के लिए तुम्हारी बहन है ना। रीति रिवाज के साथ अपने घर ले चलो, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ, तो कॉफी बना कर देगी। तुझे लेकर जाऊंगा तो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, ये तो तय है। कॉफी के लिए दूध पत्ती है क्या? देखती हूँ। ये क्या, भूखी रहकर अपने आप को मारना चाहती है क्या? तो और नहीं तो क्या करूं? वो बेवड़ा खाना खाकर खाने पर ही सो गया था। खैर छोड़ो, साहूकार के घर पे काम करके हिसाब किताब करके स्कूल जाने में देर हो जाएगी। वहाँ मैं कुछ खा लूंगी। तुम संभाल लो, चलती हूँ। सुनो विनो, खाने के लिए जब सोच लिया है तो मारने के लिए पीछे क्यों हटने का? पेट मत गिनो, फल खाओ, खेल चाहे जो भी हो। खैर छोड़ो, 10,000 रुपीज मैंने साइड में निकाल कर रख लिया है। सिंपल, फुटबॉल टीम में प्रोट करने की वजह से एक छोटा सा एडजस्टमेंट। ये हुई ना बात,
तुम पक्का भाई के हिसाब से ही सोच रहे हो। तो फिर चलो हम चलते हैं। कहाँ? ऊटी। उट्टी चलो मौज मस्ती करते हैं। अच्छा चले शगुन हैं। है। अच्छे काम से निकलते समय ऐसा शगुन मिलना चाहिए। राइट। कौन है ये हरी भरी कबाब? हेलो। आँख से अंधे हो क्या? भूतनी के है। अरे नोच लो, नजर लगा लो, बाकी मेरे लिए बचा कर रखना। क्या है ऐसे घूर कर देख रही हो? ये उस कॉलोनी में रहने वाली लड़की है। कुछ दिनों से मेरी नजर इस पर है। ए, आती हो क्या? ऊटी घूम कर आते हैं। आ जाओ बच्ची, डरो मत। चलो मौज मस्ती करके आते हैं। हाँ? छे। ओ क्या कर दी? ए रुको। जा रे। कितना घमंड है। वो लड़की अब तक आई नहीं, कहाँ चली गई? कहाँ जाएगी? खाने के समय आ जाएगी। काम करने वाले ऐसे ही आते हैं। अरे सुबह होते ही तुमने रामायण शुरू कर दिया। पढ़ने वाली लड़की है, देर होने के पीछे कोई वजह होगी। सगी माँ को भी इतनी गुस्सा नहीं आती है। ऐसे देख रही है उसको। ऐसी माँ तो किसी और को भी नहीं मिलेगा। मालकिन, आ गई हो। मालकिन, आहा, अभी तेरे बारे में ही जिक्र कर रही थी, इतने में तू आ गई। तुम 100 साल जियोगी। अरे वाह, इतनी मेरी किस्मत कहाँ। क्यों, क्या हुआ? रोड पर चलने वालों को जीप से मारने की सोचेंगे तो आप क्या बोलोगी? कौन था वो? हाँ, और कौन? बड़े घर का मालिक अपने बाप का रोड समझकर जीप चला रहा है, रोड पर लोगों को डराने के लिए। बस इतनी सी बात। उसने बस मजाक किया होगा। अरे वाह, बड़ा मजाक करने वाला आ गया। जो गरीब है उनके साथ ही मजाक करेंगे क्या? उस समय चाकू होता ना। अरे बेकार की बातों में देर हो रही है। खाना खाओ और स्कूल जाओ। आज झाड़ू मारने की कोई जरूरत नहीं है। आज मैं झाड़ू मार कर ही जाऊंगी। रसोई में जो औरत खड़ी है ना, उसके मुंह नहीं लगना है। क्या 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 तो बोला तुमने? ओ कुछ भी नहीं। मेरी बड़ी माँ अगले हफ्ते बड़े मालिक आने वाले हैं, यही कह रही थी, है ना मालकिन? इन दिनों बारिश ने धोखा दे दिया है मेंबर सर। अगर बारिश नहीं हुई तो पंचायत मेंबर होने के नाते मैं क्या कर सकता हूँ? गांव में लावा फैल गया है। बारिश नहीं होने के कारण फसल भी नहीं हो पाएगा। अगर भगवान ने आँखें नहीं खोला तो। वैसे अपन भाई, मुझे एक शक है। क्या ये बात बारिश है? और बादल के बीच क्या संबंध है? सीरियस बात पर मजाक करोगे तो खींच के दूंगा मैं। के लिए इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने जो बात बोला वो मैंने वापस ले लिया। शरीर से पित्त निकले इसलिए कोई पीने जाता है क्या? बेवकूफ। अरे सुनो श्रीमती, तुम पढ़ी लिखी लड़की हो ना? हाँ। इस बार बारिश होगी इसमें क्या शक है? रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे, लिटिल किड्स वांट टू प्ले। इसका मतलब क्या है? समझ में आना चाहिए ना बेटी। कल नहीं होगी, लेकिन अगले दिन जरूर बारिश होगी। बच्ची ने जो बोला वो सही बोला है। उसने तो किताब में लिखी कविता सुनाई थी। मेंबर को इतना शक क्यों है? नहीं तो आप देख लो, पक्का बारिश होगी। अगर नहीं हुई ना तो आधी मूछ निकाल दूंगी। अरे मेरी नहीं छोटू, मेंबर की मूछ निकाल दूंगी। अरे छी, तुम्हें थोड़ी दूर खड़ी रहना चाहिए ना। तुम थूकने वाली हो ये बताना चाहिए था। वो बोलने के लिए ही मैं मुंह खोली थी। काफी देर इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि तुम नहीं आने वाली हो। मैथ का होमवर्क करके निकलना चाहती थी, लेकिन घर के हेडमास्टर को मानना चाहिए ना। घर में कौन ऐसा हेडमास्टर है? दादाजी, और कौन हो सकता है? तुम वो बुक इधर दो, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया है। ये बताना जरूरी नहीं है ना। अरे बाप रे, मैं भी होमवर्क करना भूल गई। मजाक मत करो, अपनी बुक निकालो। मतलब आपको टीचर का डर है ना? डर की बात छोड़ो, वो टीचर जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर घूर कर देखती है ना, वो मुझे बर्दाश्त तो नहीं फिर होता लिख है। लो। रुको रुको, पेन निकालती हूँ। अरे बाप रे। हाँ, ये क्या नई चीज है? दादाजी का था, मैंने चुरा लिया। बढ़िया तंबाकू है। इंटरवल में इसको मुंह में रखने के बाद मैथ का क्लास कैसे निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो शुरू करो, शुरू करो। करुणा कुल के आधे लोग हिस्से में बटकर रहने वाले कुल के लोग हैं। ऐसे वर्ग और कुल को बनाने वाले को एक तमाचा मारना चाहिए। अरे जरा जल्दी लिखो छोटी हाँ, मालकिन, नहीं तो पहले पीरियड के साथ दूसरा भी निकल जाएगा। अरे बाप रे, अच्छा मजाक करती हो, जल्दी बोलो।
इस बार फसल अच्छी होगी। बादल चारों तरफ घिर गए हैं, काले बादल। One step up and one step down, that is the way to London town. एक आदमी लंदन से आ रहा है, ये सुनकर लोग हवा में उड़ रहे हैं। इतना सारा साफ सफाई करना पड़ रहा है, सारे बर्तन धोकर सहेज कर रखना पड़ता है। ये लोग तो ऐसे ही हैं, चीजों के दम पर अपनी प्रतिष्ठा दिखाने की कोशिश करते हैं ये सारे लोग। खुद से क्या बात कर रही है? One step up and one step down, that is the नाचना way बंद to करो। London लगता है छोटे मालिक आ गए। बाप रे, आ गए क्या? मैं भी जाकर देखती हूँ। One step up and one step down. वाह, कितना अच्छा शगुन है। माँ, ये सारा इंतजाम आपने किया है क्या? क्या? ये झाड़ू। ए जाओ उस जाओ लगेज अंदर को जाओ। उतारो। मैं हाथ में झाड़ू लिए सामने जाकर खड़ी हो गई क्या? बाप रे, मेरी सावित्री बच्ची रो रही है क्या? माँ के मरने के बाद ही तो इस घर में लौट कर आएगा, ऐसा बोलकर गया था। तुझसे मिले कितने दिन मैं हो तो गए? रोज फोन करता था माँ। बड़ा फोन करता था। मैं तो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही अभी थी। अभी आए हैं, आंखों में आंसू लेकर स्वागत मत करो। नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर खाना खाओ। आओ बेटा। चलो। जहाज में आया है तो झाड़ियाँ, और मुझे झाड़ू वाली बोल रहा है। इसकी तो मैं देखो फिर से झाड़ू। कहाँ से मिली है जोकर? बेटे तुम इतने भी मोटे नहीं हो, मीडियम ही हो। कुछ भी हो, लेकिन इन गांव वालों में कोई बदलाव नहीं है। यू आर स्टिल यंग। अरे बाप रे, यू आर स्टिल यंग। आई ऑल्सो नो इंग्लिश वेरी वेल। यू नो दैट रोड्स आर कन्वीनियंट व्हेन वी गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड बैक रोड डैमेज द मोटर एंड यूज देम। ए लड़की तो पागल हो गई है क्या? What? You are a beautiful face, young lady. इसकी शक्ल तो देखो, गधी कहीं की। जाती हूँ मैं। वेलू, चलो फिल्म देखने जाते हैं। मैं नहीं आऊंगा भाई, मुझसे नहीं होगा। अगर फिल्म देखकर घर गया तो वहां श्रीमती रहेगी, और फिर तो समझो मैं गया, उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये तो देखते ही डर के भाग जाता है। वो जो लड़की थी तेरी है क्या? माँ, दादी, बूढ़ी या बहन है? मेरा मजाक मत उड़ाओ, जैसे कि तुम लोग कुछ नहीं जानते हो। तुम्हें याद है जब हम लोग सुबह सुबह आ रहे थे तो हमने एक गाड़ी देखी थी? तुम्हें पता है उसमें कौन था? ये सब क्या है? भाई बहन के बीच झगड़ा? देवेन मालिक? किसने बोला? अरे वो नहीं, उस गांव का बड़ा मालिक सुपरन था। वेलू, वेलू, उधर देखो। माँ ने उसको जन्म दिया, मेहनत करके परवरिश किया, रोना भी उसके सामने कुछ भी नहीं है, लड़की इतनी सुंदर है। रोना भी उसके सामने लड़की उसके कहाँ? ये क्या है? लड़की देखने? आज उस दक्षिण के घर में नहीं है क्या? सुना है लंदन से छोटे मालिक आए हैं।
ओ अच्छा, उस नालायक से मिलने के लिए ये कपड़े पहन रहे हो? ये पुराना नहीं है, अगले त्योहार में पहनने के लिए रखा था। अरे वाह, जैसे अपने बहन की शादी उसी से करवा रहे हो। मजाक मत करो, वो मुझे दो। तुमसे बोल रहा हूँ, उसे खराब मत करो। उस बेवकूफ से मिलने जा रहे हो, उसके बाद अगर ये शर्ट खराब हो गई ना तो मुझे कोई परवाह नहीं। इधर दो। मैं नहीं दूंगी। वो शर्ट मुझे दो। इधर दो। मैं नहीं दूंगी। हटो। अरे बाप रे। इधर तो शर्ट मुझे छोड़ोगा ना। इधर। मैं नहीं दूंगी। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, जब कहीं जाना होता है तभी तुम इस तरह से परेशान करती हो। मैं नहीं दूंगी। इधर तो शर्ट, गुस्सा मत दिलाओ मुझे तुम। ये सब क्या है? भाई बहन के बीच भाई बहन झगड़ा? आँख मिचोली का खेल खेल रहे हो क्या? बड़ा है आँख मिचोली का खेल, उससे कोई शर्ट मैं नहीं दूंगी। वहाँ नहीं जाना है, मैंने बोला ना, मैं उस आदमी को पसंद नहीं करती। तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? देवेन मालिक आए हैं, 8-10 साल हो गए ना उनको गए हुए, बस उन्हें देखने जा रहा था, तब ये बचपना शुरू कर दी। बोला ना वो मुझे दे। ये लो, जहाँ जाना है जाओ। क्यों तुम मुझसे नाराज होकर झगड़ा कर रही हो? उस आदमी ने मुझे क्या कहकर बुलाया? ऐसा क्या बोल दिया? झाड़ू वाली। छोटे मालिक ऐसा क्यों बोलेंगे? मैं जो बोल रही हूँ झूठ है ना? अगर वही अजीज है तो उसी के पास चले जाओ, मैं कहीं भी जाकर मर जाती हूँ। अरे क्या हो गया इस लड़की को? सुनो श्रीमती, उसके झगड़ा शुरू करने से पहले तुमने झगड़ा शुरू कर दिया है क्या? जब तक उससे मिलूंगा नहीं तब तक मुझे नींद नहीं आएगी मामा। जब उसको पसंद नहीं है तो तुम क्यों वहाँ जाने की जिद कर रहे हो? रुक जाओ ना। ऐसा भी है क्या? तुम इस तरह से अपनी बहन से नाराज होकर वहाँ जाओगे और वो तुम्हें पहचान लेगा, ऐसा तुम्हें लग रहा है क्या? तुम दोनों बचपन से साथ खेले कूदे हो, ये सोचकर तुम समझ रहे हो कि वो तुम्हें पहचान लेगा। ठीक है, मैं बेवकूफ हूँ, रहने दो।